बांटेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इलेक्शन की रैलियों में बीजेपी मुसलमानों को ही क्यों निशाना बना रही है? आखिर बीजेपी के लिए मुसलमान ही क्यों मौजू बने हुए हैं? इस सिलसिले में सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने रोजनामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में अपना तबसरा व तज्जिया पेश किया है। अब्दुल खालिक लिखते हैं, इलेक्शन के लिए बीजेपी का मौजू मुसलमान क्यों? मैंने देखा लोकसभा इलेक्शन के लिए अब पोलिंग के चंद मरहले रह गए हैं। जहां इलेक्शन होने जा रहा है वहां हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। इंतखाबी रैलियों में एक तरफ अपोजिशन वाले बीजेपी हुकूमत की नाकामियों की पोल खोलकर अवाम के सामने रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाकर अवाम की तवज्जो हटाने के लिए मजहब के नाम पर वोट मांगने पर मजबूर हो गई है। बीजेपी लीडरों को इस बात का एहसास हो गया है कि इस मुल्क का मुसलमान सेक्युलर है, वो फिरका परस्त पार्टी को वोट नहीं देता। बीजेपी लीडरों को इस बात का भी एहसास है कि मुसलमान का नाम लिए बगैर, मुसलमानों की मुखालिफत किए बगैर इनकी कामयाबी नामुमकिन है। इसलिए इलेक्शन की रैलियों में मुसलमान का नाम लेना इनके लिए लाजमी हो गया है। मतलब ये कि बीजेपी लीडर्स मुसलमानों के नाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने देखा इलेक्शन की रैलियों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह वगैरह अपने ओहदों का पास लिहाज किए बगैर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। एक जगह रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कांग्रेस के हवाले से कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की दौलत को ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों और घुसपैठियों में तकसीम करना चाहती है। एक जगह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। मोदी कहते हैं जब तक वो रहेंगे मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। एक जगह कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा बढ़ रही है, जो हिंदुओं के लिए खतरा है। इस तरह अमित शाह कहते हैं कि मुल्क में शरीयत नहीं चलेगी, यकसा सिविल कोड चलेगा। इस तरह हर जगह मोदी और अमित शाह को मुसलमान का नाम लेना लाजमी हो गया है, जबकि ऐसा करना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इस पर अपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर आलमी मीडिया ने तशवीश का इजहार किया है, लेकिन हमारा मीडिया खामोश है। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मैंने देखा इस मर्तबा बीजेपी के ताल्लुक से लोगों के रवैये में तब्दीली आई है। लोग बीजेपी से बेजारगी का इजहार कर रहे हैं। समाज के तमाम तबकात और अवाम को मालूम हो गया है कि बीजेपी हुकूमत के वादे सिर्फ वादे थे
وعدوں کو پورا کرنے میں بی جے پی حکومت ناکام رہی۔ ناکامی کو چھپانے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بی جے پی لیڈرز بوکلاہٹ میں ہندو مسلم کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب کے پیچھے اصل طاقت اقتدار ہے۔ اس طاقت کا مقابلہ ووٹ سے کیا جانا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی پولنگ ہونے جا رہی ہے، ووٹ ڈالنے میں غفلت نہ کریں۔ تمام طبقات اور عوام کے ساتھ انصاف کرنے والی پارٹیوں کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ بشکریہ عبدالخالق، روزنامہ پاسبان، جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔